अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी, 3 ड्रामों का रिव्यू का जिनमें शामिल था जिन की शादी, उनकी शादी, केस नंबर 9 एंड शरपसंद। आज भी बहुत ही खास शो होने वाला है क्योंकि नादिया फुल तैयारी के साथ आई हुई हैं और बात करेंगी मैं मंटो नहीं हूँ। उनके साथ मौजूद हैं शमून अब्बासी और मरीना खान। तो नादिया, क्या भाई, यहाँ भी जिनों की शादी हो रही है। जिनों की? जी, नॉर्मल इंसान तो ये भी नहीं है जिनकी शादी हो रही है, ना इनका रिश्ता नॉर्मल है। जिन ये भी जिनों की शादी हो रही है, जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, और खैर से रिश्ता डाल दिया। और बिल्कुल ऑपोजिट हुआ इस हफ्ते के जो एपिसोड्स थे। मैं मंटू नहीं हूँ, मंटो नहीं है, वाकई मंटो नहीं है, मंटू हैं। तो जो इन एपिसोड्स में क्या हुआ, रिश्ता दे दिया जी, डाल दिया रिश्ता, थप्पड़ भी पड़ा और उसके बाद सब खुश हो गए। क्राइटेरिया था कि जो थप्पड़ खाएगा और उसके बाद फिर भी वहीं खड़ा रहेगा। तो महमल सही कहती थी कि भैया मरे क्यों नहीं, मर क्यों नहीं जाते, मारा क्यों नहीं, यही चीज़ है। तो उनको ये बात लगी कि ये बंदा जो है ना सही सख्त जान है, बेशरम भी है, ये हमारी बेटी के लिए बेस्ट है। तो अजीब से कुछ सीन्स थे। अम्मा का भी कुछ अजीब सा रिलैप्स हुआ है। क्या हुआ, अम्मी को क्या हुआ? अम्मी ने क्रेडिट ले लिया कि नहीं मैं तो ऑन थी इस गेम में। है मरीना जी, कुछ ऐसे ही था। महमल की माँ, उन्होंने क्रेडिट लिया कि जी नहीं मैं तो सब प्लानिंग से कर रही थी, जितने भी मैं सारी ज़िंदगी मैंने जो तुम्हारे खिलाफ चली हूँ, दिन के मतलब 12 घंटे तो तुमसे मैं लड़ी हूँ, अपनी बेटी को जलील किया, हर गाली निकाली है उसको मैंने। वो प्लान था, वो सब एक्चुअली मेरी प्लानिंग थी। कितने साल से, 20 साल से, जब कितनी उम्र है लड़की की उतने साल से, पैदा होते ही मैंने तुम्हें दी थी कि तुम खेलो। तो उस प्लानिंग का मकसद क्या था ये नहीं मुझे पता। उस प्लानिंग का मकसद ये था कि वो मुखालिफत करती थी तो अब्बा जान मानते थे। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी पुप्पो को जो सुनाती रहती थी हर वक्त प्लान था। ये इतनी लंबी लंबी लाइनें जो हमने 12-12 मिनट के सीन बेचारे हमने बर्दाश्त किए, वो सब ड्रामा था अकॉर्डिंग टू। हाँ, और उसके बाद जो मुझे स्ट्रेंज बात लगी कि सब रिश्ते के लिए राजी हो गए। और फिर वो अब्बा कह रहे तुम यूनिवर्सिटी गई क्यों नहीं, तुम्हारा टीचर तुमसे शादी करना चाह रहा है पगली, यही तो वक्त है, भाग जाओ, चली जाओ। नहीं मैं लेट हो गई, क्लासेस शुरू हो गई होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट हो तो क्या हुआ, मंटो गई है, जाओ। वो खुशी खुशी उसको भेज रहा है यूनिवर्सिटी। वो तो पुश क्यों कर रहा है इसमें, सब पुश क्यों कर रहे हैं उसे मंटो की तरफ? पुप्पो भी थ्रू आउट शुरू से ही नहीं। और मुझे ये भी समझ आ गई कि सनम सईद ने ये जो अजीब सा रोल है क्यों किया। उनको शुरू में एक तो प्रोडक्शन हाउस, ऑब्वियसली आप हुमायूं सईद की प्रोडक्शन का सुनते हैं, नदीम यू फील कि हाँ भाई करना, तो ऊपर से 12,000 सीन 12,000 नमीर के भी काट लिए, बाबर अली के भी सीन का, फरहाद जो भी इतना बड़ा कैरेक्टर है उसका भी निकाल दिया उसके सीन। खबरदार इधर ही बैठे रहो, मारिया तुम लोग। नहीं क्या प्यार था मारिया के लिए कि डायरेक्टर ने सारे सीन मारिया को दे दिए, और वो तकलीफ सी असल में हमें टॉर्चर देने के लिए। मुझे तो एंड में यही लगता है जैसे ही मारिया और मंटू के सीन आते हैं ना, आई एम लाइक और जॉब मेरी ऐसी है ना, मैं जोड़ भी नहीं सकती, देखना भी है, सुनना। तो नादिया डर गई? तुम डर गए। अब ये ना कहना क्या हम डर गए। बार बार कत्ल, मार दो, मर गया, डर गया, ये है बार बार। अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो हमारे खलील साहब का अंदाज जो है ना राइटिंग का, एक बात बोलेंगे ना उसी के बीच में से क्लूज उठा के अगला जुमला बोरो करते हैं, कॉपी करके ना उसी लफ्जों को। नोट किया आपने? उससे आसानी हो जाती है शमून। कैसे एग्जांपल है? मैं तो डिक्शनरी लेके बैठा हूं। मैं डिक्शनरी लेके बैठा होता है। डिक्शनरी तो फिर ऐसी चीज है कि जिसको तो आग लगा देनी चाहिए। आग से अब शुरू करो अगला। आग में तो जल जाने से बेहतर है इंसान मोहब्बत कर ले। मोहब्बत मतलब एक जुमला जो चल रहा है ना उसी से वहीं से बहन भाई निकाल के इसका अगला जुमला बनाना। डायलॉग की अंताक्षरी। आई हैव फिगर्ड इट आउट, इट्स इजी, मे बी इट्स इजी टेक्निक, और दुनिया में कोई नहीं करता, यही कर रहे हैं। और अगर आपने एक सीन ऐसा बना लिया है तो उसके बाद वो सीन महमल और वो सपोज वो सीन महमल और मंटो के दरमियान है, वो सीन आपने बना लिया। अब वो सीन जाके मंटो मारिया को बताएगा, महमल पुप्पो को बताएगी, फिर पुप्पो जाके उसकी माँ को बताएगी, फिर उसकी माँ वही बात उसके बाप को बताएगी, और फिर हम आके आपको बताएंगे। टॉर्चर खत्म नहीं हुआ, आखिरी स्टेज पे हम हैं। नहीं 2 ठेले वाले बाहर खड़े होंगे, वो आपस में बात कर रहे होंगे। ये एक्चुअली जस्ट रिपीटिंग इन एवरी एपिसोड होती है कि सिचुएशन है, लेकिन रिपीट में 40 मिनट निकल जाते हैं, फिर 10 मिनट हम खा जाते हैं आपके।
तो टॉर्चर ही है मंटू। हजरत मारिया को बोलेगा मारिया, फिर मंटू को बोलेगी मंटू, फिर मैमल को बोलेगा मैमल पुप्पो को। हजरत ने खुदकुशी तो नहीं कर ली मंटू के प्यार में? नाजरीन आखिरी एपिसोड में हजरत का दिखाया था, ये लट्टू हो गए मंटू पे। यार ये होता है लवर बॉय, मैं बड़ा होके ऐसे बनूंगा। तो वो उससे इम्प्रेस है, बहुत खिदमत की उनकी। अच्छा गोलियां कौन सी लगी? छरे वाली गोलियां थी। ये मजे से मंटू थप्पड़ भी खा रहा है सब। पिछले एपिसोड में तो कह रहा था मैं चलना भी शुरू कर दूंगा, और चल रहा है उसके बाद। मंटू इज वॉकिंग एवरीवेयर। कह रहा है डॉक्टर ने कहा 6 दिन में आप चलने लगेंगे। आई फील दिस इज लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, इट्स अ चैलेंज टू माई इंटेलिजेंस एंड बेसिक ब्रेन फंक्शनिंग एंड एनालाइजिंग। नहीं मुझे समझ आ रही। तो आई फील, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ड्रामा में जो लाइनें सुनती हूँ उसके बाद मैं पॉज करके मैं ट्रांस में चली जाती हूँ। ईमान से मुझे इतनी दफ़ा रिवाइंड करना पड़ता है कहा क्या था, फिर भूल जाता है, फिर रिवाइंड करती हूँ आ गया, फिर लिखने लगती हूँ क्या कहा था, गंजी नहाएगी तो आगे क्या, फिर मैंने उसके बाद लिखा तो कमीनी रोक लेना था उसे। और किसी ड्रामे में ना ये लिंगो नहीं चल रही, इनको खास लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस टू अब्यूज। कमीनी डैश जो भी आप बोलते हैं ये निकल जाते हैं किसी ना किसी तरह, स्लिप हो जाते हैं, बाकी पकड़े जाते हैं। अच्छा आया था इसका मंटो रिश्ता मांगने, ये वाला जो चल रहा है ना, अब्बू ने जाने दिया तो कमीनी रोक लेना था ना। आई लव देयर कन्वर्सेशन। असल में तो गुंडी अम्मा है और महमद भी गुंडी है छोटी सी, और बाप जो एक्चुअली गुंडा है सबसे तमीज़दार। आसिफ साहब के मुंह से आपने छन नहीं सुनी होगी कभी। और ये माँ बेटी इनको तो कह चाहिए व्हाट तुम्हारी लैंग्वेज की इधर है, ये असल में गुंडियाँ ये चला रही हैं सारा बिजनेस। मुझे तो ये लगता है। दूसरा मुझे हैरानी हुई कि घर में क्या इवेंट है जो फुप्पो गरारा पहन के घूम रही है। शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। साइमा जी बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन इस ड्रामे की वार्डरोब नहीं होनी चाहिए थी। नहीं पहनते हैं लोग, कौन पहनता है? मैंने तो नहीं मिली किसी से। नहीं अब नहीं जी सॉरी, ये इन्होंने शुरू किया है 24वें एपिसोड में पहनना। अच्छा। उससे पहले रिवाज नहीं था। गरारा पहले जी फुप्पो से पहले शलवार कमीज दुपट्टा फर्स्ट क्लास। अब आगे गरारे। क्या हो गया? शादी उसकी महमल की हो रही है, गरारों में आ गए फुप्पो। आई एम लाफिंग एट हिम। मैं बता रही हूँ फुप्पो वाली बात मुझे नहीं समझ आ रही। गरारे पता नहीं क्यों हंस रहा है, मुझे तो मैं तो बहुत सीरियस। ख़वातीन और हज़रात, आई एम सॉरी टू से दैट वी हैव लॉस्ट आवर होस्ट। के इरादे ठीक नहीं। हमारे होस्ट जो हैं वो उनको एक दौरा पड़ गया है, और अब जितनी भी होस्टिंग होगी वो मैं अच्छा, एक और बहुत ही आर्टिस्टिक सीन था जो आपकी लेवल ही नहीं आप लोग समझ सकते। नहीं आपकी नहीं लेवल। नहीं, वो सीन वो भी बार बार आ रहा था, अल्लाह माफ़ी। सारा फोकस मंटू पे है, हालांकि टोटल इसको आपको डायरेक्टर को देने चाहिए थे मंटू के सीन्स को 1.5 मिनट, तब ठीक था। जिनको हम देखना चाहते हैं फरहाद बिन्यामीन, उनके कोई सीन नहीं। नमीर को तो आपने मॉडलिंग करवाई है पूरे। अच्छा, सीन क्या था? सीन बड़ा प्यारा था, जो बड़ा अजीब था कि इसमें बाप से थप्पड़ खाने के बाद गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, कौन यूनिवर्सिटी है कॉलेज यूनिवर्सिटी वापस गए। कौन अब गया? जो मंटू अब वो पूछ रहा है हाँ तो मैं कहाँ था। वो फिर एक लंबा सिलसिला चला, आपको सरगोदे ले गए कराची से। सर आप देख रहे थे 10 मिनट से पता नहीं हवा में देख रहे थे, फिर आपने तब भी हमसे पूछा हाँ तो मैं कहाँ था, आप यहीं थे। फिर मंटू पूछ रहा है क्या मैं ठीक हूँ? सर नहीं सर आप ठीक नहीं हैं। अच्छा तो फिर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। अब हमसे सर्टिफिकेट ले लो, और हफ्ते हम आपको देखते हैं कि ये सर्टिफिकेट लिखा हुआ मैं साइन कर रही हूँ। व्हाट इज दिस? मंटू मेंटल कर दिया मंटू ने। अच्छा फिर आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा? हाँ प्रोटेस्ट जो है जिसमें लड़की को छुपा, तुम ना मुझे हॉस्टेज रखो, मैं तो पता नहीं क्या था, आ जाती है वहां से उसको। अच्छा स्टूडेंट्स कह रहे, अच्छा उससे प्यारा डीन माँ सबके, इतना प्यारा डीन अल्लाह माफी, वो जितना खुश हुआ इस रिश्ते पे जैसे उसका पता नहीं रेटिंग यूनिवर्सिटी की बढ़ जाएगी। टीचर पहला यूनिवर्सिटी जिसमें टीचर ने प्रपोज किया स्टूडेंट को, वो भी गुंडे की बेटी, नहीं, और रिश्ता हो गया। जैसे होता है ना, ये लगाते हैं यूनिवर्सिटी वाले का हमारे बच्चे ने ये रिजल्ट रिजल्ट में इतने नंबर्स दिए, अगर बच्चों की शादियां नहीं हो रही तो हमारी यूनिवर्सिटी भेज दो, यहाँ शादियां हो रही है। बिल्कुल सही। आपका जीपीए क्या है? शादी मंटो एंड महमल। अच्छा मंटो महमल मारिया अच्छा, जो से चल रहे हैं। टीचर को आ रहा हो, हाँ he should join this ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जहाँ स्टूडेंट के साथ की शादी हो नहीं, जाती ये वाहिद स्टूडेंट नहीं, मैं मुझे ये लग रहा है ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ टीचर को
स्टूडेंट अगर पसंद आ जाए, रिश्ता भेज जाए तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी, आप फ्री पढ़ें, आप यूनिवर्सिटी के खर्चे पे। कितना अजीब है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन सर, हम चाह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज हो जाए। कोर्ट मैरिज, शादी भी नहीं, कोर्ट मैरिज करें, हमारे जो प्यारे से टीचर हैं हमारे स्टूडेंट को भगा के लेके जाए और छुप के शादी कर ले, यही हमारा मकसद है। शाबाश। वो क्या कह रहे हैं, वाह डीन ने क्या कहा? तो यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, वाओ व्हाट्स गोइंग ऑन। डीन, मतलब इसमें ना चुनिंदा जुमले हैं, आप कभी इनके देखें। समीना पीरज़ादा, मैं आपसे शिकायत कर सकती हूँ, आपके मियाँ किस किस्म की लाइनें बोल रहे हैं डीन हो के। वाह व्हाट्स गोइंग ऑन। बहुत प्यारा ड्रामा है। बस आप प्लीज इसके एपिसोड्स बढ़ा दें, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आपकी वजह से हमारा भी चूल्हा जल रहा है। सीधी बात है, तो दुआ करेंगे खलील साहब लिखते रहें साहब, मतलब बड़ा ही मजा आ रहा है, वरना क्या ड्रामा में यकीन करें बोरियत हो जाती है। आपने हमारा दिल बहलाया हुआ है, लुक एट अस। कल भी हम में से कोई नहीं हंसा। ऐसे ड्रामे जबरदस्त बन रहे हैं, इतने अजीब ड्रामे, इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि कुछ आप उनको कहो। सारी तफरी हम इससे ले रहे हैं, तो प्लीज मेरी डिमांड पे 50 एपिसोड ना मंटू के बढ़ा दो। इट्स गुड फॉर अस, वी लाफ, वी एंजॉय, लिव लॉन्गर, लॉन्ग लिव मंटू। इमोजी दे दिया ना। क्या, मैं तो देख ही नहीं सका। वो गंजी वाली थी। हमारी इमोजी में भी गंजी है, जो कि क्या कहती है, नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। शमून 5 लोगों के सामने बोला ये, और 5 का रिएक्शन है क्या, जो कि ये क्या है, नहीं समझ आया। मैं कहीं लेवल है इस मुहावरे की। घर ले जाओ, कहीं फिट कर देना। अभी तक फिट नहीं हुआ, 1 हफ्ता गुजर गया, मुहावरा फिट नहीं हो रहा कहीं। यार मंटू ये प्यारा था, ये अच्छा था मंटू। नहीं, उसकी गहराई में जाए। प्लीज एक्सप्लेन द। इट्स नाइस। ये भी। और मुझे वो जो सीन था इनके दरमियान, आसिफ रज़ा मीर और हुमायूं के दरमियान, इंटरेस्टिंगली नेट किया हुआ था, और वो एक स्ट्रेस थोड़ा सा फील हुआ उस सारे सीन में, जिसमें वो रिश्ता मांगने आया और फिर थप्पड़ मारा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस में है आसिफ रज़ा मीर, और उस स्ट्रेस में ये बात करना बड़ी एक डिफरेंट सी सिचुएशन थी ज़ाहिर मंटू के लिए भी, और उसके बाद फिर वो थप्पड़ खाना, और उस थप्पड़ के बाद जो रिएक्शन आया है, अच्छा समझ में नहीं आ रही बहुत सारी बातें। मतलब मैं, मुझसे पूछें, मुझे अब लोग कहते हैं ना, खलील साहब का ये भी क्लेम है कि जी जो लोग असल में एनालिसिस कर रहे हैं शो का, उनको उर्दू नहीं आती। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं उर्दू दानों की फैमिली में से हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मंतकी लग रही है, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी है हर एक की लैंग्वेज में, जो कहीं कहीं दिल चाहता है कि नॉर्मल हो जाए बातें, लेकिन शायद वो फॉर्मेट है उस प्ले का। तो नथिंग इम्प्रेसिव इन दिस एपिसोड। तो मेरा जो इमोजी है फिलहाल वो जरा भैया जी। अच्छा, मुझे ये 2 एपिसोड फिर बेहतर लगी थी लास्ट वाली से, इसमें कुछ हुआ है, रिश्ता लेने गए हैं, कुछ चीजें की हैं उन्होंने। वो तो सब में कुछ ना कुछ रहा है, लेकिन इसमें नहीं, it was only the 24th episode. 25th episode was as ridiculous as it has been, because वो आप जहाँ यूनिवर्सिटी चले जाते हैं ना, तो वहाँ उसका ग्राफ जो है वो एक नोज डाइव लेता है, लेकिन जहाँ घर पे, जहाँ इसने मंटू ने प्रपोज किया है, फिर क्या कहते हैं, फिर इस बेटी ने बाप के सामने खड़ी होकर वो जो सारी बातें हुई हैं, वो सारे सीन्स अच्छे थे, इन द सेंस के लंबे थे। ज़रा बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी सर से ऊपर गुजर जाती हैं, लेकिन द क्रक्स ऑफ द मैटर वाज दैट वो खड़ी हो गई अपने बाप के सामने, और उसने सॉरी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ओवरऑल ड्रामा कर रहे हैं। So the thing is that a few things happened. The 24th episode was obviously much better than the 25th episode. I liked it also. I liked at least the 24th episode, because
obviously direction comes into it and all that, and अगर हम सारी ridiculousness इससे हम निकाल दें, because देखें कि ये जो जुमले हमें मुश्किल लग रहे हैं, और खैर मैं तो मर के भी ना कर सकूं, ये लोग कितने flawlessly बोल भी रहे हैं, because there was this one line, खैर I'll have to read it 2 times before I say it because I'll obviously say it wrong, but overall I just wish ये जो हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का जो हम बात कर रहे हैं, as long as इसका काउंटर बैलेंस होता, एक काउंटर बैलेंस होता जिसमें एक बंदा, even मंटो himself, even though he is resisting it, लेकिन मंटो से कभी कोई एक ऐसी इंटेलिजेंट बात नहीं निकली जिससे आप सोचें इसके बारे में कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या होता है। वो होता तो आई थिंक हम ये बहुत बिलीवेबल चीज़ जाती, बिकॉज एब्सोल्युटली 2 people, एज नेवर मैटर्स व्हेन यू फॉल इन लव, तो वो एक चीज़ हुई है। मंटो ने करेज गेन करके ही इज कम टू द थिंग। मैं आपकी बात से कहूँ, कितना मज़े का प्लॉट बनता कि अगर मंटो एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता, जिसकी ग्रेस होती, जिसको देख के हर लड़की का दिल करता कि भाई इस तरह कोई इंसान मेरे साथ हो, बहुत वाइज बातें किया करता हो। एग्जैक्टली, ही डजंट इवन स्पीक वाइजली। हाँ, वो तो लगता है, मतलब क्यों, ऑफ कोर्स मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं डर गया, मैं नहीं डरा, इस तरह की बातें कर रहा होता है। जो बिकॉज एक टाइम था ना जिसमें वो कहता है ना कि बस, मारिया को कहता है ना बस करो, यू स्टॉप सेइंग दिस। उसके बाद मैं थिंकिंग समथिंग विल कम आउट ऑफ हिज माउथ। व्हेन मारिया किचन में भी खड़ा होता है, समथिंग विल कम आउट ऑफ, यू हैव टू, every argument has every discussion has an argument, और उसका counter argument होता है उसका हमेशा। और जब तक दोनों चीज़ें आपके सामने नहीं आती और सिर्फ हम वन साइडेड चीज़ सुनते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिडिक्यूल में चला जाता है, और वो आप एक वे से कह रहे हो कि ठीक है, ये ठीक नहीं है, एक सतह पे है, लेकिन अगर उसकी जो गलतियां हैं उस रिलेशनशिप की, या टीचर स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप की, वो जब तक सामने नहीं आई, सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे आप शादी के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप लड़के के बारे में, लड़की के बारे में पूछताछ करते हो, ठीक है, बिकॉज आपने तो सिर्फ उनकी साइड सुनी है, अब आप लोगों से उनकी बातें सुनते हो। तो उस तरीके से ना अगर ये होता, देन आई थिंक मंटो वुड हैव बीन अ इंटरेस्टिंग ड्रामा। अगर आपने यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी दिखाया, आपने यूनिवर्सिटी को एक कॉमिक जोन दिखा दिया, एक स्टैंड अप कॉमिक एरिया दिखा दिया, बिकॉज एवरीवन इज अ जोकर। Maria, who's a teacher, doesn't say anything intelligent. Bantu doesn't say anything intelligent. Your dean doesn't say anything intelligent. You're talking about an institute, one of the best institutes, wherever this place is. वहाँ भेजा आपने अपनी बेटी को। So ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम मीना जी, कितना मजे का होता प्लॉट, नादिया, मैं चाहूँ कि अगर ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता और ये रेजिस्ट कर रहा होता कि मैं नहीं करना, और एक आर्गुमेंट होता, और वो लड़की चेस कर रही होती इसको कि नहीं मुझे चाहिए होता, and let him be in love, but he's resisting it because he understands this relation, this barrier. मुझे मारिया का जो कैरेक्टर है, वो क्यों इनकरेज कर रही है अपने फेलो टीचर को कि तू चलें, वो तो बहुत ही ridiculous, वो तो मतलब कि आप कैसे कर सकते हो, स्पेशली कि आप एक सबसे बड़े शहर हुंडे की बेटी के साथ आप करें। तुम इसके आपके एफिलिएशन होती है अपने दोस्तों के साथ, आप अगर दोस्त है या उसको लवर भी है, जो भी है, वो नहीं चाहेगी कि उसको नुकसान हो। मैं टीचर होती, वहाँ मसला ही ना होता, वहाँ टीचर होती, वो भी टीचर होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और कोई वर्क सिचुएशन होती है, ये उसका बॉस होता है, कहीं भी आप कर सकते थे। व्हाई स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, एंड एक तो है ना स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का इस कहानी से क्या ताल्लुक, व्हाई मेक देम अ स्टूडेंट टीचर। नहीं, मुझे लगता है फाउंडेशन है स्टोरी की, क्या चीज, द स्टूडेंट टीचर, ख्याल यहीं से आया था, जड़ तो यहीं से निकल गई कहानी की ना। बिल्कुल, टेक्निकली तो यही इसी डिस्कशन को हाईलाइट किया जा रहा है कि टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान एक रिलेशन अगर हो जाता है तो किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस माशरे में नजर आती हैं। हाँ, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है, वही आपकी वाली बात ना कि काउंटर पार्ट नहीं है। हाँ। अब उससे काउंटर पार्ट को, जैसे कल अब्बा वाला सीन था, मुझे लग रहा था अब ये एस्केलेट होगा। हाँ। अब ये मामला जाएगा, ये 3-4 एपिसोड खिंचेगा। हाँ। और अब्बा जो है वो समझाएंगे, मोरालिटी समझाएंगे, या और वो करेंगे। लेकिन वो तो खुद कह रहे थे कि मुझे थप्पड़ मार के अफसोस हुआ क्योंकि वो टीचर था उसका, एंड नेक्स्ट डे ही सेज कि जाओ। तो थप्पड़ नहीं मारा, मुक्का मारा है, इतना खून नहीं निकलता थप्पड़ से।
वो पहले बेहोश हो गई थी ना, वो बेहोश हो गई। हाँ। पहले हो गई ना, बेहोश। उसने नहीं देखा, उसने नहीं मुक्का देखा। मारा था। तो बात ये कि मुझे लगता है जो मेन फाउंडेशन है स्टोरी की वो है यही कि इसी बात को तो हाईलाइट करना था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए स्टूडेंट और टीचर के दरमियान तो क्या होगा और किस तरह के रिएक्शंस लोगों के आएंगे या क्या होगा। और लेकिन आप सही कह रही हैं, उस शायद उस वाले साइड को चूंकि हम सुन नहीं पा रहे और हम फील नहीं कर पा रहे कि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आ रहा ना, है नहीं, है नहीं। आई मीन एक दफा शायद मंटू ने कुछ कहा होगा या 2 दफा कहा होगा, लेकिन वो एक जुमले में जो मीनिंगलेस है। यस। I mean, there is a massive argument against it. और माँ चूंकि And there ऑलरेडी is a massive argument हाँ. for it. यस एंड द मदर इज ऑलरेडी सो एंग्री ऑल द टाइम कि वो लग नहीं रहा कि इस टॉपिक पे एंग्री हुई है, वो लग रहा है कि वैसे ही वो गुस्से में रहती हैं, हाँ. तो हर बात पे जूता उठा लेती हैं उसको मारने के लिए। Because it's not a big thing कि ये तो भी बात समझ नहीं आ रहा कि इस घर में असल में इनकी जबान है क्या। हाँ, तू तड़ाक कहाँ से की एकदम से ज़बान तुम बोलते हो हैं नहीं जाती समझ आ है। रहा, नहीं, सबका अलग अगर स्टाइल है। अगर ये पंजाबी फैमिली है तो वो अपनी माँ को अम्मी साहिबा क्यों कहती है? हाँ, हाँ। पाकीज़ा। हाँ। सॉरी आपने नहीं प्लीज आप, कुछ तो पाकीज़ा से भी इंस्पायर्ड हैं मोमेंट्स और कैरेक्टर्स। तो आप क्या इमोजी देंगी? No, that could be just his way of creating a world which we don't believe. Mine is ये इनकी इमोजी है, इमोजी भी यही दे मैच कर रही है। shock face. ओके जी। मेरे पास तो डेड फेस की इमोजी भी है। Actually no, I'm not shocked face. मैं thumbs up नहीं कर रही, but I'm just smiling. ये कौन सा फेस होता है? ये मेरे पास नहीं। नहीं, मैं दिखाऊंगा. Well, give me this one. It's this one. अच्छा, ओके। Because I did enjoy the 24th episode. But thumbs up नहीं दे सकती. अच्छा तो नादिया, आप जरा उस प्रोटेस्ट पर रोशनी डालें। हमारे मुल्क में आजकल बहुत हो रहा है क्या? एक प्रोटेस्ट, ठीक है, हाँ आज एक यूनिवर्सिटी में भी हुआ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल और हुआ। जरा उसकी अहमियत पर रोशनी डालें। तो जब अब्बा ने मेमल को भेजा के जाओ सर के पास, वो कल तुम्हारा रिश्ता देके गए हैं, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। थप्पड़ भी खा लिया चुप करके, गोलियां भी खा चुका है, मुक्का. ये मुक्का गोलियां। आई थिंक मंटू लाइक्स पेन, मंटू को मजा आ He गया, started like उसको मजा आ गया। गोलियां लगती हैं तब भी मजा आता है, थप्पड़ पड़ते हैं तब भी एक अलग फीलिंग है। He's happy. वो चाह रहा है कि उसको पीटे लोग, मारे। अब तक खैर से कितने थप्पड़ खा चुका है, बिन्यामीन से भी खाया, मुक्के तो इनसे भी काफी खाया। खाया। हाँ, आजाद। फरहाद ने तो अच्छा, बरफ वैसे से मारा है इसको। I think फरहाद उसका ने। ये जो हिस्सा है वो वीक है, because जब भी थप्पड़ खाता है तो यहाँ से खून निकलता है। I think this part, इधर ब्लड पॉकेट बनी हुई I है। know, यहाँ कुछ है। Because मारो कहीं भी, पेट में गोलियां भी खाई है, लेकिन because खून मैं यहाँ सोच से रही हूँ आया कि थप्पड़ की इंटेंसिटी कितनी होगी कि खून निकाल दे, खूनी थप्पड़, है ना? दिखाने के लिए कि बहुत जोर से मारा है, नहीं जोर से मारा है ना, बिल्कुल समझा ही जोर करें। से और वो खून। है तो उम्र ना थोड़ी, देखिए ये भी अच्छा, समझे, आपका खून थोड़ा यंग बॉय। थप्पड़ उधर पड़ा, खून लेके घर आया मारिया के पास। हाँ, कि देखो नहीं, नहीं, संभाला हुआ है तुम्हारे लिए, कब से 1.5 घंटे की ड्राइव में मैंने हाँ, संभाला है। साफ भी नहीं किया, हाँ नहीं because it's a war wound ना, जंग करी। वो मारिया को दिखाना लड़के है आ ना, रहे मारिया क्लीन करेगी। ये मिंटू आज क्या लेके आयो, क्या फ्रूट? नहीं, चोट। आज कहाँ क्रीम लगाऊं? ईमान से जो 12,000 सीन आपने मारिया के लिए लिख दिए हैं ना, आज का करीब लोगों का मतलब मतलब क्रीम से पूछो कि वो लग क्यों रही है। कुछ भी हो, सब मुझे समझ आ गई है। आई गेट इट नाउ जी। तो गरारे से हम बाहर निकले तो क्या हो रहा था ड्रामे में। अच्छा मुझे बात नहीं, जो ड्राइंग रूम है इसमें एक ही दरवाजा है, कुछ खिड़कियां होंगी, दरवाजा एक है या कोई और मैंने मिस किया है? मरीना जी, ड्राइंग रूम में जहाँ मंटू की पिटाई हुई है वहाँ एक ही दरवाजा है? I think अंदर आने का है। एक ही है ना एंट्रेंस, 2 दरवाजे ऐसे खुलता है, ये एक ही है और तो कुछ नहीं हाँ। रास्ता। तो जब ये आए हैं साहब प्रपोज करने और महमल की जान निकली हुई थी और महमल जाके खड़ी हुई है, उसके बाद महमल बेहोश हुई, उसका बॉडी कहाँ गई? नहीं, I think वो पीछे से देख रही थी, वहाँ खिड़की नहीं, है। दरवाजा था वो, ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने हैंडल देखा है, हैंडल था, हाँ। हैंडल था। तो महमल जो बेहोश हुई, ओह माय गॉड। तो मंटू गया, तो अब ऑप्शंस है मेरे पास। आपको लगता है शगुफ्ता आलिया लेके बॉडी को नहीं, मेड सर्वेंट्स ने नीचे से जल्दी से नहीं आगे है, खींच दी। शगुफ्ता और आलिया हैं उस घर में, सिर्फ 2 अच्छा, लेडीज। तो उन्होंने नीचे से जल्दी हाँ, से या तो उन्हें खींच शगुफ्ता और आलिया ले गए बॉडी को, दिया। आप बताएं। जैसे स्टेज पे या करते ये हैं। कि महमल खुद ही बेहोश होकर उठ गई। ओके, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, मैं नहीं कमरे में नहीं, जा वो रही तो हूँ। बिस्तर में लेटी हुई थी नेक्स्ट, है ना? बेहोशी के हाल में। तो मुझे नहीं समझ आया कि जब वो बेहोश हुई उसके बाद मंटू निकल के गया दरवाजे से बाहर, अब्बा भी नजर गए, नजर क्यों तो नहीं? बॉडी क्यों नहीं थी?
महमल की बॉडी Because- मिसिंग है। नहीं, वो बिकॉज अंदर वाले डायरेक्टर दरवाजे ने पे। दिखाया कि वो वही एक बाहर और पीछे जगह दरवाजा। थी। शीशा है ना दरवाजा, उसके बाहर खड़ी थी, अब गिरी है टन, तो फिर वहां से उठी कैसे? बताओ। बिकॉज डायरेक्टर ने दिखाया आप कि वो बताएं, कोई कौन सा और पता है? जगह ये थी। तुम बताओ, साइड लेते हो, बोलो कैसे, कहाँ गई महमल की बॉडी? बेहोश हुई, किसने उठाया उसको? वो मैं घर कह का रही हूँ स्टाफ ना, उठा के ले गया होगा ना फौरन डायरेक्टर से। साहब ने दिखाया कि कोई और जगह थी, वो जगह हाँ, नहीं थी लेकिन जो लेकिन आप फिर समझ दरवाजे रहे हैं। आपको 2 एस्टैब्लिश करने चाहिए थे। दरवाजा में एक ही मिला है तफ्तीश के दौरान, और ये मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद ये अच्छा जुमला था, देखिए जहाँ अच्छा है, बहुत सारे अच्छे जुमले थे, हमारी समझ में देर से आ रहे थे, और बात है मोहब्बत में यही काफ़ी है कि लड़की अपने साथ हो। अब चक्कर ये, इस ड्रामे को ना आपको देखने के लिए, अब हमारा कल्चर हो गया, हम ड्रामे देखते हैं, 2-4 काम भी कर लेते हैं, थोड़ा फ़ोन भी, इसमें आपको फुल फोकस चाहिए। ये मैं तो कहती हूँ वो नहीं पहनता घोड़ा, ऐसे पहन के ना ऐसे देखें कि आपका ध्यान इधर उधर जाए ना। यू नीड टू फोकस। बच्चों को आप बिल्कुल कि बंद कर दें कमरे में, फोकस होकर देखिए, वरना समझ नहीं आता लाइंस। ये और एक मसला क्या है इसके साथ, ये फिल्म है, दिस इज नॉट अ ड्रामा सीरियल। इसके लाइंस, जुमले, डायलॉग्स कैरेक्टर्स ये फिल्म के हैं। फिल्म के अगर आप यही चीज़ें देख रहे हैं ना, बहुत सारा आपको मार्जिन मिल जाता है। हमारे ड्रामे में ये ऐसे तो कोई बात ही नहीं करता। गुड़िया मर गया, वो क्या था, किसको मारा इस दफ़ा? हाँ, तो अच्छा वो होश में आ गई महमल, होश में आ गई, पूछ रही थी कि मंटो सर मर गए। आते मरने डरने की बातें इसकी अजीब। अच्छा फिर ये कि उसके बाद क्या था, हाँ मारिया ने पूछा कि आपको उसने बताया कि आपसे मोहब्बत होगी? यही कहते हैं मैं, हाँ उसने मुझे बताया था, मैंने आपको, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप महमल को एक छछोरी समझोगे। छछोरी कहाँ से आ गई? सूट नहीं करते ये जुमले, एवेंजर्स, छछोरी, गंजी। मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर मम्मी बहुत खुश है कि खैर से मुझे वो दामाद मिला है जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है। अब्बा को भी मेरा ख्याल यही अच्छा लग रहा है कि देखो हमारी एज ब्रैकेट में मान जाओ बेगम, बहुत अच्छा रहेगा। हमारी बेटी को वैसे भी ना कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि बहुत एज डिफरेंस हो, मैच्योर हो, तो ज़रा ख्याल रखेंगे। इतनी खुशी बनती नहीं, मुझे बताएं ऐसे रिश्ते की क्या खुशी है कि माँ भी मान गई, बाप भी खुश है शदीद। और फिर ये कि आप बस कुछ ना, तो फिर सेकंड टाइम गया रिश्ता लेने, जब हाँ वो प्रोटेस्ट से आगे चले ना, पीछे छुपी हुई थी। उन्होंने कहा सर हमने डिसाइड किया कि आप खैर से कोर्ट मैरिज करेंगे, और वहाँ हम आए सईद आए। मंटो मर जाएगा लेकिन कभी कोर्ट मैरिज नहीं करेगा। स्टूडेंट से प्यार करेगा, उसको रिश्ता लेने बाप के साथ भी जाएगा बाप के पास, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं करेगा। मुझे उस सीन का मकसद समझ नहीं आया, नहीं है। उसमें क्या क्या कहना चाह रहे थे वो? उसमें वो हमायूं का टर्न मतलब वो ये कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो मनवा के रहेगा, अमृतसरी फैमिली को मनवा के रहेगा। ये बात, शादी नॉर्मल होनी चाहिए। और दोनों की आपस में सेटिंग भी हो गई है। तो अभी तक सर कैसे हैं आप, सर आप यहाँ बैठे हैं, ये क्यों चल रहा है? अब तो आई थिंक सर होता की है। स्टेज से आगे निकल नहीं, गए। मुझे ये ये तो समझ होता नहीं आया कि एक तो इतनी अनबिलीवेबल किस्म की सिचुएशन थी ना। किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। हम भी यूनिवर्सिटी गए, हमने भी हर जगह पढ़ा है, ये हमने कभी जोन नहीं देखा कि, और वो इतने बेवकूफ़ लग रहे थे, वो इतने फूलिश लग रहे थे सारे के सारे कि ये क्या है? हाँ, 2 स्टूडेंट्स के बीच में अमूमन होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर उनकी पैचअप कराने के लिए या उनका हाँ, कुछ सेटिंग होता है। लेकिन ये टीचर, डीन और वो सबके साथ अजीब आई थिंक काम होता आपस में जब मंटू और महमल बातें करते हैं ना, तो एक तमीज से बात करते हैं। फोन पे गेम ऑन है, फोन पे फ्लर्टिंग हो रही है। हाँ, जिससे शादी करने से पूछा भी नहीं और चले उसका रिश्ता मांगने, मैं इनकार कर दूं तो ये चल रही हैं बातें। उन्होंने क्या पूछा? मंटू ने कहा मैं थोड़ा सा सेटिंग हो ही गई है, तो सुनो मेरा ख्याल जब आता है तो शर्म नहीं आती? कहती शर्म नहीं वो आती, कहती शर्मा है, जाती है। शर्म नहीं आती, शर्मा जाती हूँ। शर्म करना और आ जाना वैसे डिफरेंट थिंग्स है, ये बात सही है। लेकिन ये क्यों पूछ रहे हैं? उसको क्यों शर्म आनी चाहिए? और आप पूछेंगे क्यों? बिकॉज आप बहुत नहीं, वो रणवीर से मेरा भी में उस being rude। कॉन्टेक्स्ट में है कि वो टीचर वाली बात पूछ रहा है कि जब तुम मेरे बारे में सोचती हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? एज एन टीचर के लिए तुम ऐसा उसको सोच क्या रही हो? लग रहा है कि वो क्या नहीं। ऐसा सोच रही है कि उसको पूछेगा शर्म आनी ये? चाहिए? नहीं। किस तरह के थॉट्स की तरफ अब इशारा क्यों कर रहे हैं? पूछेगा? Clarify- ये अच्छे नहीं, अब अच्छे क्यों थॉट्स की तरफ पूछेगा? इशारा ये नहीं अच्छी है। बात अब नहीं क्यों यहाँ। पूछेगा जब उसने प्रपोज कर लिया है? वो बार बार उसको क्लियर करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप समझें बातों को, ये डिकोड करने हैं अपनी बातें। जी नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि वो पूछना चाह रहा है कि ऐसे कौन से ख्याल हैं कि इसको शर्म आनी चाहिए? इशारा कहीं और तो नहीं है? वही तो मैं कह रहा कि हूँ। सुनो कौन से वाले ख्याल आ रहे हैं तुम्हें? शर्म आती है? फिर ये क्या, ये ऐसे भी हो सकता था। शर्म नहीं आती? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, नॉटी गर्ल। कहता मैं भी शर्मा जाता हूँ। मैं तुम्हें शर्मा रहा हूँ बहुत आजकल,
तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए। अजीब चल रहा है मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। अच्छा उसके बाद फरहाद की लाइंस बड़ी डार्क थी कि भाई लव के लिए फरहाद कुछ भी करेगा। आप साला लगा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कटना नहीं था। नहीं लगाया है साला लव के था? लिए। हाँ लव के लिए साला कुछ भी करेगा। मैंने फरहाद सुना साला था, यहाँ साला फिट बैठा बेहतरीन। और हजरत को मारेगा, मंटू को मारेगा, बाप को मारेगा, बचा लो इनको। उसके बाद फिर उसको कस्टडी दे देती है। मतलब अच्छा क्या मुझे समझ नहीं है कि जो पुलिस की कस्टडी में छोड़ दिया। इनका प्लान है क्या? हाँ नहीं आई वांट टू आस्क फरहाद देन व्हाई डू यू थिंक शी लव यू व्हाई डू यू थिंक शी कम टू यू व्हाई डू यू थिंक आई मीन फॉर गॉड्स सेक बचा लो इनको। नहीं साइको, अब वो कम्प्लीटली मेरे ख्याल कुकू साइको हो ही गया है। और मंटू की ये लाइन एपिक थी, तारीख में लिखी जाएगी, आई एम इन लव एंड आई एम रेडी टू डाई फॉर इट। उसको मज़ा आ गया, उसको मरना है। तो कह रहे यार इतने वाकई वैसे कितनी दफ़ा मौत को करीब, और कितनी दफ़ा देखा मौत को करीब, 2 दफ़ा वो भी बात हुई। तो पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। ये छछोरे वाला चीज़ें अच्छी थी बस। ये हम वैसे अब कौन मुझे लग रहा से है शादी हो नंबर, जाएगी। किस नंबर के एपिसोड, क्या नंबर है इन एपिसोड्स का? 24-25 तो एंड की तरफ है मेरे ख्याल में ये ना। हाँ, अच्छा फिर Jesus, भी please. कुछ लोग बाकायदगी से देख रहे हैं। 3 मिलियन है इन 1 डे। तो जो देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। अपनी क्या उनको, जो अगर आपको समझ आ रही है मुझे भी बताएं। तो maybe they're enjoying the teacher student relationship मुझे लग रहा है कि इवन डायरेक्टर मुझे कुछ ज़्यादा पुरुमीद और खुश नज़र नहीं आ रहे अब इन एपिसोड्स में, क्योंकि पहले एक पैशन नदीम का नज़र आता था, सीन्स जुड़ के कुछ। अभी ये जो एपिसोड्स आए हैं इसमें मुझे तो लैक ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है। अच्छा नहीं आई थॉट दे वर गुड हाँ, वो जो बेचारा बेटा चल नहीं सकता गायब है, नमीर गायब है, जो आपके इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं ऑन अ सीरियस नोट, वो आपने गायब कर दिया और सारे 2000 सीन दे दिए मारी और मंटू को। चलो जी। but this was also सबसे तकलीफ है। important because Mantu has proposed तो जाहिर है सारी फोकस इधर होगा। नहीं वो ठीक है, मंटू को दे दो। मंटू इन मारिया डजंट मेक सेंस फॉर मी। फिर उसके बाद क्यों मारिया गए, मारिया तो जीत गई ना। I told you so. I told you उसकी कोई so. क्लास नहीं है, I मुझे पता told है। you मुझे so. लगता है कि वो वहाँ पढ़ाती नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। वो पता चलेगा Library एडमिनिस्ट्रेटर है, वो रिसेप्शन पे तो नहीं बैठती। टीचर तो कहीं से नहीं, कभी उसको टीच करते हुए किसी ने देखा नहीं। नहीं रेस्टोरेंट वाला कौन सा सीन था? वो जो कैफेटेरिया में, अच्छा वो अच्छी बात है, भरा हुआ कैफेटेरिया था, उसमें शूट किया इन्होंने। That was शूट nice. पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, शूट तो बहुत जबरदस्त हुआ है सारे का हाँ। सारा, लेकिन सब्सटेंस नहीं है ना उसके अंदर कुछ है ही बात नहीं। ये कि हमारा तो ड्रामा Writing देखना में। मजबूरी है, जॉब का हिस्सा है, लेकिन जिनकी जॉब नहीं है वो फिर उनके लिए क्या अट्रैक्शन है। तो ये अब मुझे लग रहा है अब ये इधर, और आप अगर आप सोशल मीडिया पे देखो सबसे ज़्यादा मीम्स इस ड्रामे पे बन रही हैं, सबसे ज़्यादा मजाक इस ड्रामे का बन रहा है। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम तो खैर दुख से कह रहे हैं ऑनेस्टली, लेकिन मजाक बना है इस ड्रामे का। एक इतना अच्छा कैरेक्टर जो आपने पुप्पो का बनाया था, जिसको हमने क्या क्या शुरू में परसीव किया था, ये गेम चला रही है, ये ऐसे खेलेगी, ये कैरेक्टर होगी, वो गरारे में घूम रही है, तुम्हें प्यार है, उसका मकसद ही और कोई नहीं, मंटू से शादी करानी है लाडली की। तो उसे ऑब्सेशन why, क्या I don't know, इतना? this drama had a lot of एक्चुअली scope उसके and it शौहर has को become a मारा गया joke. ना। और जोक मैं अपना नहीं कह रही कि मुझे लग रहा है, मैं जब सोशल मीडिया देखती हूँ वहाँ लोग इसको एज ए जोक ट्रीट कर रहे हैं। मैंने कभी बाकी किसी ड्रामे की जमा तकसीम वगैरह के कभी नहीं देखे हमने, मीम्स मजाक ये वो, सब ये लाडली लाडला की बात कर रहे हैं। तो देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग विद दिस। तो राइटिंग 5 फॉर स्क्रिप्ट एंड 7 नदीम का लाइटिंग अच्छी है, खूबसूरती में खूबसूरती को जहेज में तो ले जा नहीं सकते ना, अब इसकी ड्रामे की खूबसूरती का क्या करें। 5 and 7 शमूर अब्बासी, राइटिंग डायरेक्शन। और राइटिंग मुश्किल बातें हैं, कभी कभी रेलेवेंट सी लगने लगती हैं। नादिया ने भी सारी अब एक एक करके पॉइंट आउट किया। आम फहम नहीं लगती वो बातें। एवरीबडी इज टॉकिंग इन अ फिलोसॉफिकल ऑल द टाइम ऑल द टाइम। बहुत गहरी बातें और डबल ट्रिपल मीनिंग्स निकालनी पड़ती हैं उनकी, और आपको ऐसा लगता है जैसे फोर्सफुली हर सीन में ये बात कहलवाने की कोशिश की गई है। और इस टर्म को, ये जो फिलोसॉफिकल टर्म है, इसे पुश किया जा रहा है। मुझे इसमें एक चीज़ में सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, कि अगर फिलोसफी बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लोग बेवकूफ़ हैं, बातें फिलोसफी की कर रहे हैं, या उनका जो ओवरऑल पर्सोना है वो बहुत बेवकूफ़, उनके डिसीजन बहुत बेवकूफ़ाना है सबके। मिस मारिया जो भी एडवाइस देती हैं उसको, वो एक इंटेलिजेंट इंसान ये बात कभी किसी को कहेगा नहीं, लेकिन बोलेंगे फुल फिलोसफी। तो ये समझ नहीं आता कि फिलोसफी तो एक इंटेलिजेंट आदमी बोलता है। नहीं, फिलोसफी इंटेलिजेंट, सही बात है। अब वो इंटेलिजेंट ना एक ठेले वाला भी हो सकता है,
उसके अंदर भी हाँ, एक होता है कि डेप्थ होती है आपकी कॉन्वर्सेशन में, डिक्शन होती है, वोकैबुलरी होती है। कुछ लोग, कुछ सूफी होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो सड़क पे बैठा हुआ बंदा भी कोई ऐसी डीप बात कर जाता है कि आप कहते हो यार इसकी मीनिंग घर जाके समझ में आई कि इसने क्या बोला, बट नॉट इन एवरी सेंटेंस, इन एवरी वर्ड, इन एवरी कैरेक्टर। लेकिन वो जो स्ट्रीट स्मार्ट इंसान होगा वो इंटेलिजेंट होगा ना, वो अपनी जिंदगी के फैसले ठीक कर रहा होगा। यहाँ सारे फैसले गलत कर रहे हैं। यस, और बोल फिलॉसफी रहे हैं। बाकी शूटिंग मैं टेक्निकल पे आऊंगा क्योंकि मुझे पता है बाकी आप लोग कवर कर लेंगे। टेक्निकली इट्स शॉट वेल। आई एम अज्यूमिंग कि इसमें एनामॉर्फिक लेंसेज लगे हैं जिसकी वजह से हमें क्लोजअप्स में काफ़ी वैरायटी मिलती, मतलब काफ़ी एक हमें वाइड स्क्रीन की फील आ रही है। बट बिकॉज ऑफ दिस एनामॉर्फिक लेंस मुझे लगा है कि जैसे कलर शिफ्ट होता जा रहा है, एक ही सीन के 3-4 मुख्तलिफ कलर ग्रेड्स फील हुए। सनम, जिस सीन में रिश्ता लेने ये लोग आते हैं, मंटो और सनम, उसमें सनम बिल्कुल ग्रीन कलर की लग रही है। आप दोबारा देखें, मुझे समझ नहीं आया स्किन टोन ग्रीन क्यों लग रही है। उसने ब्लू और ग्रीन साड़ी भी पहनी हुई है। वो रिफ्लेक्शन है या वो कलर टोन में कोई प्रॉब्लम है, मेकअप के टोन में, वो बहुत मुझे ऑफ लग रहा था। क्योंकि जब इन दोनों के क्लोजअप्स लग रहे थे, आसिफ रज़मी साहब तो का चेहरा बहुत सिनेमैटिक है, का जब चेहरा आता है स्क्रीन पर तो बहुत एक फिल करता है। हुमायूं पर भी टोन ठीक थी, बट जब दोनों का 2 शॉट भी आप देखें उस सीन का जाके, आपको सनम लगता है जैसे डार्क में कहीं बैठी है एंड एक कांस्टेंट ग्रीन टोन है उसके ऊपर जो नज़र आ रहा है। छोटे मोटे फ्लॉज हैं। दूसरा मुझे एक चीज़ गड़बड़ लगी, वो आके बताती हैं सायमा जी सजल को कि वो दोनों आए हुए हैं और मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। और फिर वो एक सीन चलता है, उसके बाद फिर वो सीन आया जिसमें वो दोनों को नौकरानी अंदर ला के बिठाती है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि सीन पहले लग सकता था और ये क्यों ये फ्लॉ था। मुझे समझ आया, मैं फिर रिवाइंड करके देखा कि वो अभी अंदर आए ही नहीं है और सायमा जी ने आके सजल से कहा है कि मैंने दोनों को बिठा दिया। और वो पूछती है वो क्यों आई हैं साथ मारिया, तो कहती है कि वो पे जान छिड़कती है, ये है वो है। तो वो सीन बाद में लगा जिसमें उनको ला के बिठाया गया, ये भी पता नहीं गड़बड़ थी क्या थी। एंड यस, अकॉर्डिंग टू मरीना जी बिल्कुल सही बात है कि जब यूनिवर्सिटी स्टोरी जाती है ना, आपको लगता है जैसे वी लॉस्ट कंट्रोल ऑन द स्टोरी लाइन। ऐसा कि ज़बरदस्ती एक चीज़ को डाला गया है। अच्छा, वहाँ की ना एनवायरनमेंट भी बड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक सी है। It doesn't feel like a fresh university. It's like a घुटी सी माहौल है। जहाँ का सीन देखो ना घुटा सा लग रहा है। कुछ ज़्यादा आउटडोर्स नहीं है, मतलब एक होते हैं ना एक एनवायरनमेंट आपको फील करवाते हैं आप कहीं, वो शायद इन 2 एपिसोड में मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया। इसमें था क्लॉस्ट्रोफोबिक था ये पूरा एपिसोड, बहुत बंद हर चीज़, जबकि बहुत अच्छी लाइटिंग सब कुछ हुआ है। तो आई डोंट नो, एक एनवायरनमेंट है जिससे थोड़ी सी मुझे एक क्लॉस्ट्रोफोबिक सी फील आती है पूरे सीरियल में से। सो आई डोंट नो, राइटिंग की जहाँ तक बात है, मुझे किसी भी चीज़ ने राइटिंग में तो इम्प्रेस नहीं किया। कोई ऐसा जुमला नहीं मैं कहूँगा जिसमें कहूँगा वाह 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 क्या बात जोड़ी है, क्या चीज़ें थी मुझे जी मुश्किल लग रही थी। तो आई थिंक 6 फॉर दिस एंड 7 फॉर डायरेक्शन। 6 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। मरीना जी, सो आई लाइक द सीन जिसमें मंटो आता है उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए, बिकॉज उसमें ऑलरेडी एक टेंशन क्रिएट हुई है कि उसका जो बेटा है वो गायब हो गया है, आसिफ का, एंड वो फ़ोन में लगा हुआ है। एंड आई थिंक वो जो नदीम ने पोर्ट्रे किया है कि एक आदमी आया है, उसको तो नहीं पता आसिफ को, लेकिन वो एक बहुत सीरियस बात करने आया, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया, और वो बार बार कहते हैं आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, आप सुन रहे हो? वो कह रहे हाँ मैं सुन रहा हूँ, बस एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार था बस। सो उसमें जो इनका आपस का जो इंटरेक्शन आई रियली लाइक्ड इट, बिकॉज एक पॉइंट था ऑब्वियसली, बिकॉज ये इतना टाइम लगाते हैं एक सवाल पूछने से मीनिंग एटलीस्ट कोई 4-5 मिनट तो गुजर जाते हैं। तो वो बीच में मंटो फिर से पूछता है कि एक और सवाल पूछूं आपसे, एंड आसिफ का एक इतना मज़े का एक्सप्रेशन था जिसमें ही इज़ लाइक ओह जीसस क्राइस्ट, हाँ पूछो, you know, like he was so fed up at that point. लेकिन and it was in the script, it was very well done, it was very subtle and it was so beautifully done.
अच्छा, और फिर वो जो पॉइंट आया जहाँ उसने पूछा, वहाँ जो आसिफ का लुक ऑफ यू नो एब्सोल्यूट, बट देन दैट सीन वेंट नोवेयर ना, वो इतना गुस्से में उठ के उसने थप्पड़ मारा, वो वहाँ बेहोश हो गई, ये वो, इट वाज लाइक जिनकी शादी में उसने उनको रिहा कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं, nothing happened after. But anyway, it was still a good scene. I really enjoyed that scene. I loved the cutting of it. I loved the light. I loved the way मंटो की भी एक एजिटेशन थी, उसको नहीं समझ आ रहा था कि मैं पूछूं, और बार बार मैं कह रही थी पूछ लो खुदा के वास्ते पूछ लो, लेकिन स्टिल इट वाज गुड, इट वाज वेल डन. फिर वो बेहोशी से जब उठती है तो वहाँ कहती है ना माँ, जो उसको कहती है कमीनी, फिर ये वो, तो कहती है कि तो उसको कहती है ना, उसको सुरैया के फूफो उसको कहती है कि मेरे भी कितने रिश्ते आए थे लेकिन मैंने शादी उसी से की जिसको मैंने चाहा. तो फिर माँ, उसकी माँ कहती तो भुगत रही हो ना तुम. यहाँ इतने मज़े से उसने कहा था अपना साइमा ने, ओ बीबी जहाद करो तो शहादत देनी पड़ती है. I loved that. I thought that was the highlight for me in that just the way she said it and it was so apt to this ना, because और इतनी सच्ची बात है कि जब आप खुद एक स्टेप लेते हो किसी भी चीज़ में, whether it's in love or business or anything, when you are taking that step without any backing, तो एक जहाद ही होता है ना, और उसमें फिर आप your failure तो आपके सामने होगा. You know, I just loved the way she goes, oh बीबी, you know, I thought that was very very nicely said. मुझे जो सबा फैसल और साइमा ये जो सीन थे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद जब ये लड़की कन्फ्रंट करती है माँ बाप को, what I liked about that scene was, and I think मुझे लगता है कि यही चीज़ थी, अदरवाइज़ मुझे समझ नहीं आई कि आसिफ क्यों मान गया, लेकिन जो एक ही चीज़ मुझे समझ आ रही थी कि वो इनके सामने खड़ी हुई है और वो बाप को चैलेंज भी कर रही है, लेकिन कह रही मैं आपके अगेंस्ट नहीं जा रही. लेकिन अगर उस आदमी ने जो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था उसने इतनी बड़ी बात कह दी, तो मुझे ऑब्वियसली सूली पे तो यू नो आई रियली लाइक दैट इन दैट सीन, जिसमें मुझे लगता है कि मे बी दैट वाज द रीज़न व्हाई आसिफ फेल्ट के यू नो, लेकिन एक वे से तो उसको समझता है बहादुर कि ये लड़की है काफ़ी बहादुर. एंड उसमें फुफो द वे शी इज़ लुकिंग एट हर, there's a proud moment of the, so you know there were these moments in it. अच्छा, उसमें ये एक डायलॉग बोलती है अपनी अम्मी को, अब मैं इसका पूरा कीमा बनाने वाली हूँ तो आप लोग माइंड ना करें. मैं हूँ ना मिस पुर, हाँ, आई एम हियर फॉर यू मिस. आप अब है ना. अच्छा, 2 दफ़ा पढ़ लूँ. एक दिन ना चाहे मर्द की डोली में बैठ जाने से बड़ी बेशर्मी कोई नहीं. क्या? एक दिन ना चाहे मर्द की डोली, ना चाहे मर्द की डोली में बैठ जाने से इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं. ये डायलॉग बोलने पे सजल को फुल मार्क्स नहीं, लेकिन एग्जैक्टली इतना मुश्किल है बहुत. बट व्हाट शी इज सेइंग इज दैट व्हेन यू, बात सही है, अपनी मर्जी के बगैर अगर आप मतलब किसी के साथ शादी करते हैं, वो भी इट इज एज बैड एज saying that I'm in love with someone and 1.5 मिनट बाद समझ आएगा, लेकिन लाइन अच्छी है. ये माँ को बोलती है, माँ अपनी जूती उतारती है, वो कटिंग बड़ी जबरदस्त थी, सीधा जूते के शॉट पे हम आए थे जब ये लाइन बोलती है ना. So I thought these 2-3 scenes, आसान अल्फाज में बात नहीं कर सकते. ये क्या चीज़ आसान, सीधा बोल. लेकिन अब ये लाइन फर बोलना, you know, मैं तो कहती हूँ सज्जल, everyone who says these very difficult lines, बोल के बताएं. हाँ, मैंने 4 दफा मैं घर में रिहर्स करके आती हूँ, नहीं बोल पा रही, तो कैसे याद करके बोलेंगे? अच्छा, मेरे सामने ये लाइन है, मैं तो कहूँ कि मैं नहीं कर सकती. I cannot. You have to have your Urdu has to be very very good to. अच्छा, फिर माँ आके एक पूरा रिडेम्पशन सीन है माँ का कि ये तो मैं जान के कर रही थी सब कुछ. क्यों कर रही थी? आप अगर जान के कर भी रही थी, आप इतनी नास्टी तो ना होती ना. और 25 साल से ये कर रही है, हाँ, बनी हुई है. यही कहती है, अगर मैं ना करती तो ये जितनी भी चीज़ें, वो कॉलेज ना जाती, ये ना, तो फिर लड़ाइयाँ भी रोक लेती. तो जितनी लड़ाइयाँ रोकती थी. अब ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया और क्यों आया, बट फिर बिन्यामीन का उसको जेल पहुँचाना और ये ऐलान करना कि जंग शुरू है. I just felt that everything else became very फीका. I think even if Azan was being taken to prison,
बिकॉज वो प्रोटेक्शन के लिए उसको भेज रहे हैं ना, बिकॉज वो दूसरा गायब हो गया है और उसने तो अपने अब्बा से कह दिया है आई एम सॉरी डैडी। यही मैसेज, इतना बड़ा मैसेज छोड़ा था, आई एम सॉरी अब्बा। कहता है मेरे लिए पैगाम छोड़ गया। वो क्या, आई एम सॉरी अब्बा। आगे खुद ही समझ जाए आप। बेसिकली मैं मारूंगा। सो आई थिंक उसने तो कह दिया कि मैं तो जंग लड़ने के लिए नहीं जंग नहीं लड़ा, हाँ। कह रहा मैंने जेल नहीं जाना, सिर्फ जेल जाने के लिए आई एम सॉरी अब्बा। बस सिर्फ ये कि मैं जेल नहीं अच्छा। जाऊंगा, मुकाबला नहीं करना। उसने मार दिया, अपने हिस्से का मार दिया। अच्छा, वो जो आसिफ साहब डरे हुए होते हैं गाड़ी में, वो किससे डरे हुए होते हैं? क्योंकि उनको फराज पता से? नहीं कहाँ है, बिन्यामीन उसको ढूंढ रहे हैं, मार देगा। हाँ, वो लेना कि अब वो कहता है ना ऐलान नहीं करेगा वो मारने से पहले। हाँ, बिकॉज मार अब देगा। बिन्यामीन ने अपने बेटे को डाल दिया जो पहले ये था जेल में फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा मजा जी, एक सवाल भी मैंने आपसे पूछना है। माशाल्लाह सौ आप सवाल। इतना अच्छा आपका तज्जिया होता है उर्दू में, और जिस तरह आप तज्जियों में जुमलों की वजन का ख्याल रखती हैं और बुनत का, कोशिश करती हूँ। मैं वाकई बहुत ही पुरमुसरत होके आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। पता नहीं सोच रही होंगी मैं कोई पॉइंट मार रही हूँ। अच्छा मैं सवाल ये, पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा, हजरत को उन्होंने तारीख दी है, हाँ। 1 हफ्ते के बाद की शादी है। जब उसको टाइम दिया हुआ है हाँ। तो इससे क्यों रिश्ता हो रहा है? किससे? मंटू से। नहीं तो उसने खत्म कर खत्म दिया किया ना ना। उनको रिश्ता। कैसे पता फैमिली को? फैमिली को कब नहीं, पता फोन है? किया उसने। उसने फोन किया ना। कब किया? फोन किया there was उसने, that scene, it was a very lovely scene। जिसमें हाँ, माँ के जिसमें साथ वो बैठा कहती है होता मुझे है। दुख हो रहा है। यस नहीं यस। किसको हजरत ने फोन किया? किसको? नहीं मेमल ने फोन किया। मेमल ने कर दिया, वो तो मुझे पता है। मम्मी डैडी को किसने बताया कि उसने मंगनी तोड़ दी है? नहीं वो भी बताइए। वो कब हुआ? वो हुआ है, उसके बाद वो उसको नहीं। पता वो हाँ, जिक्र वो करती कहती है, है वो ना कहती है कि- मैंने मना कर दिया, वो कहती है उनसे भी तुमने बात कर ली है, हाँ। वहां तक भी बात पहुंचा दी नहीं है। तो बाप हाँ। को कैसे पता है? नहीं सबको पता है। बाप को कैसे पता है? और उसने फौरन इसका रिश्ता तय कर दिया? नहीं मुझे नहीं नहीं लगता। वो नादिया वो बोलती है हाँ क्या कि हजरत को भी पता है कि मैं हाँ बता दे। कि मैं मंटो को बता किसको कि पता है? हजरत को पता है कि बाप मैं को मंटो से बताया, माँ मोहब्बत को करती हूँ। बताया। वो जहाँ बात ड्यूटियाँ सब सही है, लेकिन इस सिराज को प्रॉपरली आप इसकी मंगनी हुई है बेटी की, आपको प्रॉपर आप उसको कैंसिल करेंगे। सिराज साहब को किसी ने नहीं बताया कि मंगनी टूट गई नादिया है। गुंडों के ऐसा ही होता है। कैसे होता है? मैंने कहा अभी वो अभी गुंडे हैं। नहीं वो कहता है, मैंने ज़बान दी है, अभी 1 हफ्ता का टाइम लिया है, हजरत को दिया है, ये एकदम इनको नहीं, कैसे पता था? आई थिंक हजरत इज मोर इंटेलिजेंट। अच्छा हजरत और अहमद का वो हुआ है ना जेल में, तो मे बी अच्छा पता है ये सीन डायरेक्टर ने क्यों नहीं शूट किया? कि बाप, क्योंकि उसमें मारिया नहीं थी। डायरेक्टर ने नदीम ने कहा काट दो सारे सीन जिसमें मारिया और मंटू नहीं है, काटो। नहीं तो सर लॉजिक नहीं बने, ना बने। 12,000 सीन होंगे मारिया के। आई हैव अ फीलिंग। अच्छा एक तो शोशा बीच में ये छोड़ते हैं, अब आप सोचते हैं कि ओ इसके बाद कुछ होने वाला है। व्हेन हजरत एंड मोहम्मद अहमद्स कैरेक्टर मीट इन The police office, station, हाँ, police station. because obviously they're now after the same person and everything, लेकिन मुझे लगता है वो भी fizzle out हो जाएगा। I hope not. I hope something interesting happens. मैं क्या कर रही हूँ यहाँ बैठ के, क्यों कर रही हूँ तब से क्या क्या आप करना है आप मुझे? राइटिंग डायरेक्शन मोहम्मद अहमद क्या कर रहे हैं इतने छोटे से रोल में, ये बताएं। आगे आप तो आएंगे। यहाँ फिर भी कुछ कर रही हैं, स्पेशल आप फिर भी कुछ यहाँ कर रही हैं। आप वो सब क्या कर बातें रहे हैं? छोड़े, तनवीर साहब क्या करने आए थे ड्रामे में? तनवीर साहब इस ड्रामे में क्या कर रहे हैं? तनवीर सवाल $1 जवाब। million कहाँ गए? मोहम्मद अहमद साहब क्या करने आए थे? नमीर क्या करने आया था इस ड्रामे में? और अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बाबर और फरहाद भी क्या करने आए थे इस ड्रामे में? हाजरा यामीन क्या कर- अजी अजान हाजरा यामीन क्या करने आई थी? वो क्या करने आए थे? बहुत सारे लोग हैं जिस ड्रामे में पता नहीं क्यों आए हैं। एक्सपेक्टेशंस आप हाई कर देते हो ना, because very good performances, excellent stuff, and then it just goes nowhere. Either it should come back and hit us in और the सबसे face. बोरिंग ट्रैक पे आपने फोकस कर दिया। नहीं तो नाम ही इसका है मिंटो। नहीं मारियन मंटू। मैं no, I should have been Maria. मारिया ये होना चाहिए था, मारिया लेकिन- का मंटू। Have you noticed how happy Maria is? Yes. Have you noticed how happy she is? Why? Because she said, हजरत भी I इतना told खुश you है। so. मैं कह रही थी तुम्हें, तुम बात नहीं मान रहे थे मेरी, मैं जीत गई। क्या? कि तुम्हें मेमल से प्यार है? किसको? मारिया कह रही थी ना बार बार मंटो को, तुम मेमल से शादी करो, मेमल से प्यार है, तुम मेमल से प्यार करो। हाँ, तो क्यों कह रही थी? बिकॉज शी वाज मारिया वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मंटो ना। हाँ हाँ। तो वो अब जीत गई बिकॉज मंटो ने एक्सेप्ट कर लिया। इतना शर्त मतलब लगी हुई थी उसकी क्या? क्या पता। ये हजरत वो और तो मारिया इतने दो खुश वाहिद हैं। लोग हैं जिनका जो खुश हैं। हाँ, उन्हें पता था सबसे कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, से दूर ही हो जाए तो बेहतर है। तो हो ही जाए ना, पका देंगे हमें। She was like, I told Sir. you so. अच्छा, नहीं, शी इज अ गुड फ्रेंड। होते हैं इस तरह के दोस्त। नहीं, she likes him.
हाँ शी लाइक्स हिम बट lot. उसको होता But है can't be that. बट वी डोंट लाइक हर ना, प्रॉब्लम ये है। ये कहा। उन दोनों का आपस में क्या है, ठीक है दोस्ती, हमारी तो नहीं दोस्ती हुई ना। हमारे लिए तो और टॉर्चर मारिया है, रिपीट पे लगा हुआ है मारिया टॉर्चर है हमारे लिए। मेहमल से मिस बात मारिया जो है ना साल की सबसे जो है ना तकलीफ दे कैरेक्टर है, मिस मारिया। और हमशा भी, उसको मैं हमशा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। नहीं वो तो लेवल अलग है। अच्छा वो हाँ, ये लेवल बात है, वैसे दोबारा देखेंगे जी। उसमें तो अमर खान भी है। नंबर I would say I'm going to give it a 6 for writing and 7 for direction. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह रही है? राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,800 और जी खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 3,856। 20% बनते हैं, 2 पॉइंट इनको मिले हैं और जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,900 और इनके हिस्से में आए हैं नदीम बेग के 2,897। 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले, यानी कि राइटिंग को ऑडियंस से ज़्यादा नंबर दिए हैं। अब ना पूछना कि क्यों दिए हैं। मतलब डर गया ना, course. लगता है वो डर गया। चले फिर इस खुशी के मौके पे करते हैं सनम सईद एंड हुमायूं सईद। लाडली सनम सईद आ गई। आए बेचारी, हमने एक दफा भी नहीं किया ना मारिया। अगर मारिया एक दफा नहीं परफॉर्मेंस आई, एक भी है। हमने कितने हफ्ते इंतजार किया, ईमान से एक ऐसा कोई सीन नहीं आ रहा कि हम नहीं कि भाई जबरदस्त हो जाए। नहीं, मुझे नहीं अभी बहुत तक अच्छा जबरदस्त है। मुझे मिस मारिया के अभी तक कोई सीन, कोई सिचुएशन कुछ नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रही ड्रामे में एक दफा एक सीन आया था जो अच्छा था। वो फिर उस एपिसोड को मैंने नहीं देखा होगा। There was a scene जहाँ वो कहते हैं ना कि आपको कभी मुझसे मोहब्बत, कुछ ऐसा पूछती है और वो नहीं, वो मना कर देता मुझसे है क्यों ना। नहीं मोहब्बत है। हाँ, so उसका face expression was amazing, from sadness to disappointment to happy. You know, there was a 24 घंटों में मैं जो है ना हाँ। 5 सेकंड की परफॉर्मेंस पे नंबर नहीं सॉरी दे सकती। आपका 24 घंटे थे इम्प्रेस करने के लिए, 24 एपिसोड, और उसमें जो ये लेकिन लम्हा जहाँ दिया था तो दिया। 5 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड का एक्सप्रेशन। नहीं, आप मुझे बताएं मारिया का कैरेक्टर जो लिखा है उसमें जी। वो क्या कर सकती है? वो ये कर सकती थी कि वो ड्रामा ही ना करती। वो दूसरी बात है, उनको क्या पता था? नहीं पता था, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा पढ़ा होगा सब कुछ। उसने कहा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, ड्रामा लेकिन- अच्छा है, ये मैं क्या कर रही हूँ। नहीं, देखिए जब a lot of the times you say also yes to the The team. director. The team. You The say team. yes to the director. Why? Because you know that he will not let you down. That's how I feel. That मैं जैसे अभी मैं इनका ही कर रही हूँ स्क्रिप्ट, and because Mehreen is directing it, role is okay. It's it's an okay role, but I know that it will come out okay. I know that I'm not, and I know I'm going to have fun on the set, and there's so many reasons why you take on a role. Not necessarily always because of the writing or the आपको पता है कि इस डायरेक्टर के साथ जो भी होगा आप बुरे नहीं आओगे। आप इसमें तो लेकिन देखिए ये उन्होंने सोचा था कि इनके साथ तो बुरा नहीं होगा, लेकिन जो खलील साहब का स्क्रिप्ट मेरे साथ करेगा ना, वो उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने अच्छे सिर्फ ये देखा सनम ने मेरे इतने सारे सीन्स हैं, अच्छा ही होगा ड्रामा। ना दिया सनम नहीं, I सईद don't and think Sanam is that kind of an actor. I don't know. There must have been a reason. पता नहीं क्या We'll find out आई one थिंक day. आजकल के ज़माने में आप ज़रा सादे ड्रामों को भी देखें, बहुत ज़्यादा डायरेक्टर का नाम, राइटर का नाम, ये वो ज़रूरी नहीं कि इट वर्क्स एवरी टाइम। आप अपना कैरेक्टर देखो। हमने कितने नए डायरेक्टर्स के ड्रामे देखे, नए राइटर्स के ड्रामे देखे, बहुत अच्छे बने। और सनम को जिस काम की वजह से हम जानते हैं, ख़ास इनका काम, वो भी घरेलू ड्रामा था। तो आई थिंक आप एक सादा फैमिली वाला ड्रामा सनम को अब इसके बाद करना चाहिए। सिंपल बेसिक जो हमारी स्टोरी है, जमा तकसीम, दैट वर्क्स एवरी टाइम। नूरजहां हो गई और इस तरह की फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा चलता है, और सनम को ये करना चाहिए। इसको बस एक बुरा ख्वाब समझ के भूल देखिए जाए। ड्रामा जैसा भी कहे, लेकिन हाँ। अच्छे स्क्रिप्ट को चूज करें। वही ना, तो वही मैंने कहा स्क्रिप्ट का ना कि इंतखाब अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि फैमिली हो, कुछ भी हो सकता लेकिन है। सादा ड्रामा मुझे लगता है स्टिल, पता है जितने भी एक्सपेरिमेंट, एक सेफ चीज़ है ना, वो हमारे फैमिली ड्रामाज है। सनम ने जब फैमिली ड्रामा किया था तो वो भी ज़िंदगी गुलजार है, उसमें कितना अच्छा, कितनी प्यारी आई, हम सबको याद है। तो वो इसलिए जो आई थिंक जो सिंपल स्क्रिप्ट्स एंड ड्रामाज ना, दैट वर्क। अच्छा खैर, वापस आते हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं। सनम सईद और हुमायूं सईद, वो ये जोड़ी का ही नंबर इनको क्या दूँ मैं? नहीं दोनों सही हैं। और मारिया एंड मंटू
तो ये दो वो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे किसी को नहीं पसंद आ रहे, किसी ये कैरेक्टर्स ही नहीं पसंद आए। और इतना बड़ा चंक है हर एपिसोड में इन दोनों के सीन्स का, जिसमें ना कोई आपको हंसी आ रही है, ना आप रोना आ रहा है, ना आप समझ पा रहे हैं कि इनका मसला क्या है। इट इज़ क्रिंज इन एवरी टाइम, क्रिंज फैक्ट्री कि अरे क्या बातें कर रही है। तो ये दोनों कैरेक्टर पता नहीं राइटर के जहन में कुछ होगा, वैसा बना नहीं, और जो बन के सामने आया, जो हम देख रहे हैं उसमें शदीद बोरियत है, बहुत ज़्यादा बोरियत है। और ये ड्रामे का आई थिंक वीकेस्ट जो पार्ट है ना, सैडली ऐसा ये टाइटल जो है जो प्ले कर रहे हैं, ये इसका वीकेस्ट पार्ट है इस ड्रामे का। मैं राइट नंबर्स तो वरना मैंने टाइटल रोल इतना वीक नहीं देखा। यहाँ टाइटल रोल मंटू जो है वो ही वीक है। मंटू की जो बेस्ट फ्रेंड है वो यानी ही कि weak। लीड कास्ट के अलावा सारे बाकी सब कैरेक्टर्स हिट हैं। वो फिर भी अच्छे हैं, फिर भी बर्दाश्त हो आजान जाते का हैं। कैरेक्टर है, बिन्यामीन का, और अभी सबा हमीद का अगले एपिसोड में सीन देखना, उफ, कोई सॉलिड सीन वो करने वाली है फाइनली। लेकिन ये कि दोनों की परफॉर्मेंसेस, दोनों के कैरेक्टर्स मुझे नहीं अच्छे लगे। ना मंटू का, मिस मारिया तो नो वे, तो दोनों के लिए नहीं, मारिया का 5, हुमायूं ने थप्पड़ भी खाया है। अच्छा, अपनी तरफ से हीरो मोमेंट्स दिए हैं उसने, लेकिन अच्छे नहीं लगे। 6 5 and 6 शमून अब्बासी। एंड आई थिंक हुमायूं नीड्स टू बी केयरफुल नाउ। ये 2 हो गए, हुंडे वाली दुनिया से अब आप निकले, इंसानों के शरीफ लोगों की दुनिया में आए। अच्छे ड्रामे भी हैं, अच्छे स्क्रिप्ट भी हैं, और आपकी तो खुद की प्रोडक्शन कंपनी है। आपके नंबर ऑफ सीन्स शुड नॉट मैटर। अच्छा कैरेक्टर करे जो आप पे सूट करे, और जो सही स्क्रिप्ट, सीधी बात है। अपने मुझे लग रहा है हुमायूं सही नहीं चूज़ कर पा रहे अपने लिए कैरेक्टर, ये हो चुका है। और अगर आप अपनी फेवरेट टीम के साथ ही हर दफ़ा चलेंगे, आई डोंट नो, ये तो मुझे लॉस लग रहा है। हुमायूं इतना टैलेंटेड हमारा आर्टिस्ट है, हमारा स्टार है, लेकिन आप ड्रामे देखें जैसे आ रहे हैं, तो ही नीड्स टू चूज बेटर फॉर हिमसेल्फ। देखिए ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जेंटलमैन, ये कि खलील साहब के स्क्रिप्ट ने हाइसम जैसे डायरेक्टर का भी काम खराब किया। बिल्कुल। हसीब कितने अच्छे डायरेक्टर थे, उनका भी काम खराब माया, किया। वहाज, नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब नदीम भी कितने हमारे ब्रिलियंट डायरेक्टर है, उनका काम भी कहाँ खराब हो रहा है स्क्रिप्ट की वजह से। बिल्कुल। और अब वो जो एक ओवररेटेड स्क्रिप्ट है, वो है ओवररेटेड स्क्रिप्ट, उनमें फ्लॉज हैं, और बेतहाशा तो बहुत ज़्यादा फ्लॉज आने लग गए हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि हुमायूं के जो प्रोडक्शन के और ड्रामे हैं वो सारे सुपरहिट हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, और जो ये अपने लिए चूज कर रहे हैं वो सबसे अजीब होता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ऐसा है ना, हाँ नहीं, यू नीड टू चेंज दी सारा स्टाइल। बिल्कुल, आप एक अलग सा ड्रामा सिर्फ करें। स्क्रिप्ट चेंज करेंगे, अब सब आपको ठीक हो अच्छे, जाएगा। क्योंकि 2 बुरे ड्रामे हो गए हैं, अब जरा कुछ बेहतर आना चाहिए फ्रॉम हुमायूं, बिकॉज हम सब उसके फैंस हैं। वी लव हिज एक्टिंग, बट ही डिजर्व्स बेटर। शमून भाई साहब। 6 for Humayun, 5 for Sanam. गाली मुंह, शॉर्ट एंड इनविजिबल। भैया जी, खास नंबर देने वाली हैं आप। देखिए, they are weak characters, and so the acting is according to the character that is written. So I feel that I think I'd give them both a 7. 7 Because they are, if this was if Mantu was a character that was like this but with a little bit of intelligence, if Sanam was this character but again with better lines, then we'd be saying, oh, what good acting, but the acting would actually be the same. So they are acting their part okay, it's just that we're not enjoying we're not. I think they are trying their best to put life into lines that go तो nowhere. नियत होगी ना, परफॉर्मेंस तो नहीं हुई। फिर अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो फिर परफॉर्मेंस, इसका मतलब ऐसी नहीं है कि हमें अच्छे लगे। नहीं, परफॉर्मेंस तो वही है जो आई थिंक यही लाइनें अगर आप बेहतर होती तो आई थिंक मुझे लगता है परफॉर्मेंस तो सेम ही होती। सो आई से 7 and 7. 7 7 ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,000, और मैं मंटो नहीं हूँ से सनम सईद के हिस्से में आए हैं 354, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। और नहीं बजानी, ओ सॉरी, हस्बे आदत आदत के दावर।
ब्रेन फॉग। ओके जी, आगे चलें। सॉरी नादिया, दिस इज नॉट फेयर। व्हाट द फॉग? अभी तो हमने जो प्लानिंग करके आज अतीका जी से शो मिस करवाया ना, वरना फिर तारीफ करनी थी ना उन्होंने। तो वो जब इंटरचेंज में आई ना, हमने कहा गलत बता देना, उन्होंने कहा जी नहीं मोड़ आप मिस कर गई हैं, वो था आपका मोड़। उनको वापस हमने लाहौर की तरफ मोड़ दिया। तो देख लें आज आप, वरना अभी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है इनका जबरदस्त। सिर्फ अतीका जी को जो समझ, वो जो देख रही है ना वो कुछ और देख रही है। ये मिस यू अतीका जी, सॉरी जो आपको टर्न गलत करवा दिया, वापस लाहौर भिजवा दिया। मेल कैटेगरी की बात करते हैं, टोटल वोट कास्ट में 20,360। हुमायूं सईद के हिस्से में आया 2,148। 11% मतलब 1.1 मिले हैं इनको। बस मारिया को नहीं मिला, मारिया को ना मंटो मिला ना नंबर मिला। किस नंबर पे हुई? ये जी हुमायूं है जी 1.5 पे। ओ लोएस्ट है। लोएस्ट है ऑफ कोर्स। जब हाईएस्ट बता रहे हो तो फिर लोएस्ट का नहीं, lowest हमें इल्म होना चाहिए। तो जी ये कंप्लीट हुआ मैं मंटो नहीं होगा रिव्यू। और आई थिंक 24 एपिसोड हो गई हैं, 25-30 तक ये ड्रामा जाएगा। अगले हमारे चार्ट्स में अगले हफ्ते होता है कि नहीं होता, लेकिन नादिया हमेशा फरमाइश कर देती कि मुझे मंटो चाहिए। यस, आपको चाहिए या नहीं, आप जरूर में बताइएगा, क्योंकि आपकी जो बात है उसकी बहुत अहमियत है कि हम आपके लिए शो कर रहे हैं। लेकिन मंटो का तड़का फिर भी मेरे ख्याल आपको मिलता रहेगा।